अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो जो है ना थोड़ी शॉर्ट है, बनाऊंगा भी, और इसमें 2-3 क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली एक भाई ने मुझसे पूछे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए, 1-2 लड़कों ने मैसेज किए हैं। वो ये था कि एक ने पूछा है कि क्या हमें फ़िलिपाइन की रिटर्न टिकट करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, कि हमें सिर्फ सिंगल टिकट करवानी चाहिए। उसका ये आंसर है कि भाई टिकट लाजमी करवा के आएँ, रिटर्न टिकट, क्योंकि हम जब इमिग्रेशन पे पहुंचे हैं तो हमें इमिग्रेशन ऑफिसर ने रोक लिया, हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन की। मैं कहता हूँ अगर हमारे पास रिटर्न टिकट ना होती तो हो सकता था वो हमें डिपोर्ट कर देते, हमें फ़िलिपाइन के अंदर एंट्री ना देते। तो ये थोड़े बहुत पैसों की रिस्क ना लें, अपनी जो है रिटर्न टिकट लाजमी करवाएं, और डमी नहीं करवाएं, ओरिजिनल करवाएं। क्योंकि हम जब मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा, हमें उधर ऑफिस में ले गए तो उसने बाकायदा हमारी टिकट चेक की, उसने ऑफिशियली चेक की कि ये वाकई डमी है या ओरिजिनल है। तो इसलिए थोड़े से पैसों के लिए आप रिस्क ना लें। अगर आपकी ऐसे होता है कि आप रिटर्न टिकट नहीं करवाते, यहाँ पे आप इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, तो अगर वो आपकी वो चेक करता है, टिकट रिटर्न होती नहीं है, वो डमी होती है, कोई डिटेल ही शो नहीं है, तो वो मैं नहीं समझता कि आपको एंट्री दें, उसी वक्त आपको डिपोर्ट कर देंगे। क्योंकि आजकल पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इधर आ रहे हैं जिस तरह फिंगरप्रिंट के लिए। तो ये अब लिहाजा मेहरबानी करनी है आपने अपने लिए कि अपनी रिटर्न टिकट मस्ट करवा के आनी है। इस पर कोई अपना जो कंप्रोमाइज़ नहीं करना, पैसे थोड़े बहुत आप अरेंज कर लेना। और सेकंड, एक भाई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या बैंक स्टेटमेंट, जब हमने फिंगरप्रिंट के लिए जाना है वहाँ पे, तो क्या उसके साथ बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है? जी, अगर भाई आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, आपने TRP एज अ स्टूडेंट अप्लाई की हुई है, तो उसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। जब आपने जाना है ऑफिस फिंगरप्रिंट के लिए तो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक स्टेटमेंट ज़रूर लगेगी। अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो वर्क परमिट के लिए ये जो है ना नहीं है ज़रूरी। अगर बैंक स्टेटमेंट वर्क परमिट के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। स्टूडेंट पे अगर आ रहे हैं तो आपके लिए बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और कोशिश कीजिए कि जितने भी आपके पास, ये बताने का मकसद इसलिए है कि जितने भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ ले आएँ, जो PDF में उसको कॉपीज़ करवा के ले आएँ। बाकी एक भाई पूछ रहा था होटल बुकिंग का, तो होटल बुकिंग मेरे भाई ज़रूर जो बुक करवा लें, पेड ना करवाएं, उसकी फ्री कैंसिलेशन ऑप्शन वाला बुक करवाएं, ताकि अगर यहाँ आ जाएंगे और जब आप बुक करवा लेंगे उसकी एक प्रिंट निकलवा लें, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर लेने। अगर आपके पास इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है उसको निकाल कर दे देंगे, जी भाई हमारी होटल बुकिंग है, वो पूछते हैं, ज़रूर पूछते हैं, ठीक हो गया। तो वहाँ जब आप फ़िलिपाइन के अंदर इंटर हो जाते हैं, उस लोकेशन पे चले जाएं और कैंसिल कर दें जो आपके करीबी अपना होटल है या हॉस्टल है उसमें रुकना है, वहाँ जाकर आप बाय वॉक अपना होटल बुक करवा लें। लेकिन मैं आपको यही होटल रेकमेंड करूँगा कि जिसमें हम ठहरे हैं, चीज़। ये इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल इस एम्बेसी के करीब है, यहाँ पे जाना बहुत आसान है। अगर आपका टाइम का अपॉइंटमेंट है, दूर से आप कहीं जाते हैं, तो यहाँ पे टैक्सी जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो इसलिए भाई अपना यहाँ पे करीब रखें। मैं इसकी लोकेशन भी डालूंगा बायो में बाकायदा, और मैं इसकी लोकेशन एवरीथिंग इसका मैं डालूंगा। और यहीं भाई ये आलमोस्ट हमसे इन्होंने लिए हैं 3 दिन के 2500 रुपये, ठीक हो गया, 3 दिन के 2500 रुपये, और 500 इन्होंने हमसे सिक्योरिटी लिए, वो 500 जो वो हमें रिटर्न कर देंगे। इसका ये बेनिफिट है कि ये बिल्कुल 1 से 2 किलोमीटर यहाँ से एम्बेसी बनती है जहाँ पे फिंगरप्रिंट देने होते हैं। इसका ये है कि आप टाइम पर पहुँच जाते हैं। जब 3 दिन आप यहाँ स्टे कर लें, अगर आपने ओवर स्टे करना है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ रुकना है, TRP आने तक वेट करना है, तो फिर आप यहाँ से, क्योंकि ये कैपिटल है फ़िलिपाइन का, इसलिए यहाँ पे थोड़ी जो चीज़ें ना महंगी है, जैसे कि अकोमोडेशन हो गई, खाना पीना थोड़ा महंगा है। तो आप 3-4 दिन बाद जब आप अपनी फिंगरप्रिंट दे लें तो यहाँ से थोड़ा दूर की तरफ निकल जाएँ, यानी कि साइड इलाके में लिखे, तो वहाँ 4-5 हज़ार में पूरा रूम मिल जाता है मंथली। तो 1-2 लड़कियों तो उन पर लड़के को 1,000-1,500 रुपये बिल आता है, तो वहाँ पे इजी हो जाता है। वहाँ पे खाना पीना और ट्रैवलिंग थोड़ी एक्सपेंसिव नहीं है। और सेकंड ये बात मैंने कहनी थी कि भाई जब भी आपने आना है टिकट करवा के आना है, अपने फ़ायदे के लिए रिटर्न टिकट करवा के आना है, और यहाँ पर आके इलीगल नहीं होना। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इलीगल नहीं होना। यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, अगर एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, यहाँ पे 3-4 हज़ार पैसों लेते हैं, यहाँ के पैसों तो वो लेते हैं, वीज़ा एक्सटेंड कर देते हैं और एक कार्ड टाइप देते हैं, वो 1 महीने के लिए एक्सटेंड करते हैं। तो वो एक्सटेंड करवाना इलीगल नहीं होना, क्योंकि इनकी जो इमिग्रेशन है वो लिथुआनियन एम्बेसी के साथ अटैच है। अगर कल को आप इलीगल हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं भी हम TRP ले के जाएंगे, क्योंकि वीज़ा तो आपको एम्बेसी फ़िलिपाइन की पाकिस्तान में सिर्फ 15 दिन का वीज़ा देती है, और जो TRP मैक्सिमम टाइम है वो 45 दिन है। आप कहते हैं कि नहीं अब हमने TRP ले के जाना है, आप वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं करवाते, तो आप इलीगल हो जाएंगे। हो सकता है कि जब यहाँ से आप वापसी जाएँ TRP लेके, तो आपको इमिग्रेशन वाले बहुत ज़्यादा तंग करें, पता नहीं उनके क्या रूल्स हैं, इनकी आपस में अटैच हैं, तो हो सकता है आपकी इस बिहाफ पे आपकी TRP कैंसिल कर दें। वो कहेंगे कि नहीं भाई इन्होंने अभी फ़िलिपीन के अंदर आके इलीगल होना शुरू कर दिए, तो यूरोप में कल जाकर क्या करेंगे। हाँ, ये बात इसमें यह है कि आपने रिटर्न टिकट करवानी है, होटल बुकिंग करवानी है, और उसके बाद आपने जो है इलीगल नहीं होना, ठीक होगा, पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं करना और इलीगल नहीं होना।
اپنا یہاں کے اپنا ایکسٹینڈ کروا لینا ہے، اور پاکستانی آلموسٹ بنتے ہیں، کوئی 30-35 ہزار کا ویزا ایکسٹینڈ 1 منتھ کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہ بیسٹ ہے کہ اگر آپ اپنے کنٹری میں چلے جائیں تو وہ بھی بیسٹ ہے، کہ یہاں رکنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ایکسٹینڈ کروا لیں، لیکن انلیگل نہ ہو۔ آج کی ویڈیو میں یہی تھا، میں جو بھی لوگ میسج کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ویڈیو بنا دوں، اور مجھے بھی اس میں ہیلپ ہوتی ہے کہ لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، تو میں پھر ان کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو یہی مقصد ہے کہ میں کوئی ولاگر نہیں ہوں، لیکن یہ مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ انفارمیشن ہو جائے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو باقی ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا دوسرے لوگوں تک بھی، جو آنا چاہتے ہیں، جو آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہو جائے گی۔ باقی آپ اپنا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، اپنا اللہ کے ساتھ ریلیشن اچھا رکھیں۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ آپ کا ریلیشن اچھا ہوگا تو آپ کو کسی جگہ بھی آپ کو تکلیف، کوئی پریشانی، پھر پریشانی کس، جب اللہ کے ساتھ ریلیشن ہے پھر پریشانی کس بات کی؟ تو بس اپنا خیال رکھیں، نماز پڑھیں۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، جو بھی انفارمیشن میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا آپ تک پہنچا دوں گا بلاگ کے ذریعے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔